अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब लोग। तो स्टूडेंट्स आज बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। तो आज हम डिस्कस करेंगे जो 15 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है जो 95% स्टूडेंट्स हैं इंटरव्यू के अंदर पूछे जाते हैं इनिशियल इंटरव्यू के अंदर। और 3 ऐसे क्वेश्चन हैं जो स्टूडेंट बार बार पूछते हैं कमेंट्स के अंदर, उसको डिस्कस करेंगे। तो ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए विजिटर हैं तो काइंडली आप हमारे चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, ताकि आने वाली हर अपडेट आपको मिल सके। तो सबसे जो पहला क्वेश्चन है जो स्टूडेंट मोस्टली हमसे पूछते हैं तो वो है, वुड इंटरव्यू भी इन इंग्लिश और उर्दू। तो जो इंटरव्यू कंडक्ट होगा वो उर्दू के अंदर होगा या इंग्लिश के अंदर होगा। तो इंटरव्यू जो है वो इंग्लिश के अंदर ही होगा, इंटरव्यू इंग्लिश के अंदर होगा, उर्दू के अंदर इंटरव्यू कंडक्ट नहीं होगा। क्योंकि मोस्टली जो कैंडिडेट्स होते हैं वो इंटरव्यू के अंदर ही सिलेक्ट किए जाते हैं। तो जब 100 स्टूडेंट्स अगर देने गए हैं इंटरव्यू तो उनमें से ओनली 30 स्टूडेंट्स जो हैं वो सिलेक्ट होंगे, बाकी नॉन सिलेक्ट मतलब नॉन रिकमेंड कर दिए जाते हैं इनिशियल इंटरव्यू के अंदर। तो इसके अंदर क्या है, आपको अपना इंट्रोडक्शन करवाना होता है, उसके बाद आपको अपना हॉबीज़ के बारे में पता होना चाहिए और 2-3 और चीज़ें हैं वो आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो भी मोस्टली स्टूडेंट्स पूछते हैं कि कैन स्पीक इन इंग्लिश, व्हाट इफ़ यू कांट स्पीक इन इंग्लिश। तो ये है कि अगर हम स्पीक इंग्लिश नहीं कर सकते, अगर हम इंग्लिश नहीं स्पीक कर सकते इंटरव्यू के दौरान, तो हम क्या करें। तो आपको इंग्लिश स्पीकिंग करनी पड़ेगी, अदरवाइज आप नो रिकमेंड कर दिए जाओगे। इंग्लिश स्पीकिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इंग्लिश स्पीकिंग के अंदर कोई इतना ज़्यादा मटेरियल नहीं है जो इंटरव्यू के अंदर पूछा जाता है। इसके अंदर सिर्फ आपसे पूछा जाएगा आपका इंट्रोडक्शन, आपकी हॉबीज़, उसके अलावा आपके सिबलिंग्स के बारे में। बस आपको अपना इंट्रोडक्शन और नोट्सिस से पढ़ने की ज़रूरत होगी, आपकी इंग्लिश सेट हो जाएगी। नोट्सिस से पढ़ने का मतलब है आपको अपनी वोकेबलरी सेट करनी होगी, आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा हो जाएगा। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 जो इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। तो इंट्रोड्यूस योर सेल्फ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये तकरीबन हर कैंडिडेट अपने आप को इंटरव्यू के अंदर इंट्रोड्यूस करवाता है। तो इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले अपना नेम बताना है। उसके बाद आपने इसके कंप्लीट हम आपको इसी वीडियो के अंदर बता देते हैं कि आपने अपने आप को इंट्रोड्यूस कैसे करवाना है। उससे पहले आपको बता दूं कि अगर आपने इंटरव्यू की कंप्लीट प्रिपरेशन करनी है, मॉक इंटरव्यू की, इसके अंदर हम आपको ऐसे देंगे, 40 प्लस ऐसे होंगे, इन्हीं में से लगेंगे, आपका मॉक इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा। और उसके अलावा आपको कंप्लीट इंटरव्यू के क्वेश्चन आप बताए जाएंगे, आपको लाइव क्लासेस दी जाएंगी। तो हमारी जो फ़ी है वो सिर्फ 700 फ़ी है अगर आपने प्रिपरेशन करनी है। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। अगर आपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी है तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। उसके बाद इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। सबसे पहले आपने बताना है अपना नेम, अपने नेम बताना है। इंट्रोडक्शन इंग्लिश के अंदर ही होगा, इंग्लिश के अंदर आपने इसे सारा बताना है। उसके बाद आ जाता है फादर का नेम, दूसरे नंबर पर आपने बताना है फादर का नेम इंग्लिश के अंदर ही। फिर रेजिडेंसी आपने बताना है इंग्लिश के अंदर ही। उसके बाद क्वालिफिकेशन, जितनी आपकी तालीम है वो आपने इंग्लिश के अंदर ही बतानी है। तो ये है इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। इंट्रोडक्शन आपका अच्छा होना चाहिए, इसके अंदर सिबलिंग्स के बारे में नहीं बताना। अगर वो पूछेगा नेक्स्ट क्वेश्चन में तो ही आपने बताना है, अदरवाइज आपको ये बताने की अदर चीज़ें बताने की ज़रूरत नहीं है। आपका इंट्रोडक्शन लंबा नहीं होना चाहिए, गिवन टाइम के अंदर आपने इसे मुकम्मल करना होता है। उसके बाद आ जाता है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ योर नेम। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ योर नेम। तो आपको अपने नाम का मीनिंग पता होना चाहिए, चाहे आप इंग्लिश में बता दें चाहे आप उर्दू में बता दें, क्योंकि हमारे जो नाम के मीनिंग है वो इस्लामिक है, तो कई के इंग्लिश नहीं मालूम होती। तो आप उर्दू के अंदर भी अपने नाम का मीनिंग बता सकते हैं। उसके बाद आ जाता है आपको मीनिंग पता होना चाहिए अपने फादर के नेम का। वो उधर पूछ सकते हैं व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ योर फादर नेम। तो आपको अपने फादर के नेम का मीनिंग भी पता होना चाहिए। तो ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, वो तकरीबन 50% स्टूडेंट से ये क्वेश्चन लाजमी करते हैं नेम के मीनिंग का। तो ये आपने पहले ही प्रिपेयर कर लेना है। उसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन है मोस्ट रिपीटेड 95% स्टूडेंट से जो मोस्टली पूछा जाता है, तो आपने बता देना है कि फेवरेट पर्सनैलिटी एंड अदर थिंग्स ऑफ योर सिटी। जो फेवरेट पर्सनैलिटी है योर सिटी की, आपके सिटी की, वो आपने बतानी है। और इसके अंदर आपने नहीं बताना
कि आप पॉलिटिशियंस के बारे में नहीं बताना, वकील के बारे के में नहीं बताना, उसके बाद आपने कोई इमरान खान के बारे में बता दें और हुकूमत के दूसरे लोगों किसी के बारे में भी नहीं बताना। वो सिर्फ आपकी सिटी के बारे में पूछ रहे हैं, तो आपने वो चीज़ें बतानी है जिसका सियासत से कोई तल्लुक ना हो, किसी और चीज़ से कोई तल्लुक ना हो, जो नेगेटिविटी ज़ाहिर ना करे। तो आपने अच्छी अच्छी चीज़ें उधर बता देनी है जो अपने सिटी के। ये आपने क्वेश्चंस को पहले आपने प्रिपेयर कर लेना है, एक ब्लैंक पेज लेना है, उसके ऊपर आपने सारे क्वेश्चन लिखने हैं और उनके जो आंसर है ना वो उधर आपने अच्छी तरह से राइट कर देने हैं। तो ये है इसका मेथड। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, योर फादर ऑक्यूपेशन, आपके फादर का ऑक्यूपेशन क्या है। तो ये आपने वहाँ पे रॉन्ग ऑप्शन इसका नहीं बताना। तो कुछ के फादर होते हैं आर्मी के अंदर और कुछ के फादर लेबर वगैरह होते हैं, तो आपने इसका जो आंसर है वो एकदम सही बताना है, क्योंकि आर्मी को इससे कोई सरोकार नहीं है कि आपकी फैमिली कैसी है। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, टेल मी अबाउट योर फैमिली, तो अपनी फैमिली के बारे में बताएं। तो इसके अंदर वो आपने सिबलिंग्स के बारे में बताना है, उसके बाद आपने अपनी फैमिलीज के बारे में बताना है कि आपने कितने मेंबर्स हैं, कितने मतलब स्टडी कर रहे हैं, तो ये सारा फैमिली के बारे में आ जाएगा। ये आपने इंट्रोडक्शन करवाना है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। तो आपने आगे देखना है क्वेश्चन नंबर 6, योर हॉबी, आपने अपनी हॉबीज के बारे में बताना है। तकरीबन आपने 1 2 3 हॉबीज अपनी बतानी है, अच्छी अच्छी हॉबीज। तो आपने उधर ये नहीं बताना कि मैं पबजी खेलता हूँ, मैं जी वीडियो गेम्स खेलता हूँ, तो ये हॉबी नहीं है। कोई फिजिकल हॉबीज बताएं, जैसे मैं बुक रीडिंग करता हूँ, उसके बाद मैं गार्डनिंग करता हूँ, तो ये अच्छी हॉबीज हैं। उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू के हवाले से। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन के हवाले से, उस फॉर्म के हवाले से। उसके बाद आ जाता है योर मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, तो आपने अपने मेरिट्स याद कर लेने हैं, 3 मेरिट्स कर लेने हैं याद और 3 डीमेरिट्स कर लेने हैं। उसके बाद वो पूछ सकते हैं कि योर फ्रेंड, आपके फ्रेंड्स के क्या मेरिट्स हैं और डीमेरिट्स। बेसिकली वो आपके फ्रेंड्स के मेरिट और डीमेरिट पूछ रहे हैं, तो इसका मतलब है ये आपकी है, आपके ही मेरिट्स एंड डीमेरिट पूछ रहे हैं। तो इसके अंदर कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए। तो अच्छे पॉजिटिवली आपने अपने मेरिट्स एंड डीमेरिट्स बताने हैं, इसके अंदर नेगेटिविटी का यूज नहीं करना। उसके बाद आ जाता है योर फादर, अपने फादर के मेरिट्स एंड डीमेरिट्स बताएं। तो ये भी आपने पॉजिटिवली बताने हैं मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, और नेगेटिविटी इनको यूज नहीं करना। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट रिपीटेड एंड 99% स्टूडेंट से पूछा जाने वाला सवाल है। 99% स्टूडेंट से यही क्वेश्चन होता है और स्टूडेंट्स इसका क्वेश्चन 80% स्टूडेंट्स रॉन्ग क्वेश्चन का आंसर देते हैं। तो इसका जो आंसर है, वाई डू यू वांट टू ज्वाइन पाक आर्मी, आप पाक आर्मी को क्यों ज्वाइन करना चाहते हो। तो ये बहुत ही मिलियन ईयर क्वेश्चन है जो कि हर कैंडिडेट से पूछा जाता है। और ज्वाइन पाक आर्मी को, किसी चीज़ को ज्वाइन करने का मकसद क्या है, आपसे पूछते हैं आप क्यों आर्मी के अंदर आर्मी को ज्वाइन करना चाहते हो। ये मोस्ट रिपीटेड, मोस्ट इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। तो आपने इसका वेल डिफाइंड जवाब देना है कि आई लव विद आर्मी, जिस तरह भी आप ज्वाइन करना चाहते हो। एज ए जॉब आपने इसको कभी भी नहीं बताना कि आप एज ए जॉब इसे कर रहे हो ज्वाइन। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, इफ वी सेलेक्ट यू, इफ वी नॉट सेलेक्ट यू। वो क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर कह रहे हैं कि अगर हम आपको सेलेक्ट नहीं करते तो आप क्या करोगे। तो इसका आपने नेगेटिविटी कभी भी आंसर नहीं देना, आपने आंसर देना है कि मैं अपनी स्टडी को कंटिन्यू करूंगा। उसके बाद जो सेकंड आंसर आपने देना है, या तो आप कहेंगे कि मैं अगेन अप्लाई करूंगा। उसके बाद आपने ऐसा कोई गलत आंसर नहीं देना कि मैं खुद खुशी कर लूंगा, तो वो ऐसे स्टूडेंट्स को भी सिलेक्ट नहीं करेंगे। आपने कहना मैं अगेन अप्लाई करूंगा या अगेन कंटिन्यू अपनी स्टडी को, यूनिवर्सिटी के अंदर अपनी स्टडी को कंटिन्यू करूंगा। तो ये है क्वेश्चन नंबर 10। उसके ये लाजमी पूछा जाता है मोस्टली स्टूडेंट से। उसके बाद अच्छा है वाई वी सिलेक्ट यू। तो जितने भी ये हम आपसे क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, 14-15 क्वेश्चन जो है, तो ये मोस्ट रिपीटेड है, हर कैंडिडेट से ये पूछे जाते हैं। जिसका इंटरव्यू 10 मिनट का हो
या चाहे जिसका इंटरव्यू 1 मिनट का हो, सबसे इन्हीं में से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हाँ, इसके बाहर भी क्वेश्चन होंगे, वो आप हमारे नोट्स बाय कर लें, उसके अंदर आपको A to Z प्रिपरेशन मिल जाएगी। उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 11, वाई वी सिलेक्ट यू। वो कह रहे हैं कि हम आपको क्यों सिलेक्ट करें। तो इसका आपने वेल डिफाइंड आंसर देना है कि हमें क्यों सिलेक्ट करना चाहिए। तो आपने बताना है कि मैं रिक्वायरमेंट पर पूरा उतर रहा हूँ। तो इसी तरह आपने इसका पॉजिटिवली आंसर देना है। आपको अगेन बता रहा हूँ कि आपने पॉजिटिवली आंसर देना है, नेगेटिवली आंसर नहीं देना। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, इफ वी रिटेन यू एज अ सोल्जर नॉट कमीशन ऑफिसर यू ज्वाइन और नॉट। तो वो कह रहे हैं कि अगर हम आपको एज अ सोल्जर रख लें, नॉट कमीशन ऑफिसर सेकंड लेफ्टिनेंट ना बनाएं, तो क्या आप ज्वाइन कर लोगे। तो आपने इसका आंसर नहीं देना। आपने इसे कहना है सर आई एम नॉट ज्वाइन अ पाक आर्मी इफ वी रिटेन एज अ सोल्जर बिकॉज अगर मैं सोल्जर ही आना होता तो मैं अपनी मैट्रिक की बेस पर आ चुका होता। अब मेरे पास इंटर है, इंटर जो कि मेरे पास 12 की डिग्री मौजूद है, तो इस वजह से मैं कमीशन ऑफिसर के लिए अप्लाई कर रहा हूं, क्यों मैं इसकी जो रिक्वायरमेंट है उसके ऊपर पूरा उतर रहा हूं। तो मैं एज अ सोल्जर अपने आप को ज्वाइन नहीं करवाऊंगा आर्मी पर, बट मैं एज अ ऑफिसर इसलिए ज्वाइन करना चाहता हूं क्योंकि आई लव विद आर्मी, या इसका कोई अच्छा सा आंसर आप दें। उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 13, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट और ऐसे कैंडिडेट से पूछा जाता है जिनसे बहुत कम क्वेश्चन हो, लाइक जिनका इंटरव्यू 2-3 मिनट का हो। उसके बाद आ जाता है स्पीक इंग्लिश फॉर 2 मिनट्स। तो वो आपसे कह देते हैं कि आप 2 मिनट्स के लिए इंग्लिश स्पीकिंग करें। तो आपने इंग्लिश स्पीकिंग के अंदर जो जो फिक्रात यूज़ करने हैं, अपने बारे में बताना है, अपने सिबलिंग के बारे में बता दें, अपनी क्वालिफिकेशन के बारे में बता दें, अपने सिटी के बारे में बता दें, अपनी हॉबीज़ के बारे में बता दें। 2 मिनट्स के अंदर आपने एवरीथिंग इज़ ओके करनी है और मज़ीद आपने नहीं बोलना, सिर्फ 2 मिनट्स के टाइम होगा आपके पास। तो इंग्लिश स्पीकिंग करनी है। उसके बाद जैसी भी आती है टूटी फूटी आपने बोल देनी है। उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 14। तो इसके अंदर आ जाते हैं जीके के क्वेश्चन। जीके के क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू के अंदर 1 या 2 क्वेश्चन जीके के पूछे जाते हैं, जो कि लाजमी हर कैंडिडेट से पूछे जाते हैं। आप हमारे नोट्स ले लें जीके के, या हमारी वीडियो यूट्यूब पर पड़ी हुई है जीके की प्रिपरेशन की, आप उधर से वीडियोस देख सकते हैं। अदरवाइज हमारे नोट्स अवेलेबल हैं, या अगर आप इंटरव्यू के क्लासेस ज्वाइन करेंगे तो उसके अंदर ही हम जीके के क्वेश्चन आपको प्रिपेयर करवा देंगे। तो जीके का एक आध लाजमी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जीके के जो पूछे जाते हैं। हमने इंटरव्यू के लिए एक अलग से शीट नोट्स बना दिए हैं शीट्स के ऊपर, तो वो आप बाय कर सकते हैं। तो लाजमी बाय कीजिए अगर अगर आपने इंटरव्यू क्लियर करना है। उसके बाद आपको बता दूं अगर आप हमारे चैनल पर नए थे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आने वाली हर अपडेट रिगार्डिंग पीएमए आपको मिल सके। तो मिलते हैं अब नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ याद रखिएगा अपनी दुआओं में।